का जो मैरिज है वो 5 साल के बाद है तो आप एक लार्ज कैप फंड चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 3 साल के बाद गाड़ी खरीदना है तो आप एक बैलेंस फंड चूज़ कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। आज हम जानेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, सेकेंड है डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ म्यूचुअल फंड, तीसरा है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड चौथा हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। पहला है म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स का एक साथ जो इन्वेस्ट किया हुआ फुल अमाउंट ऑफ मनी, और उस अमाउंट ऑफ मनी को एक स्पेसिफिक फंड मैनेजर जो है उसको मैनेज करता है डिफरेंट असेट्स में वो अलोकेट करके। एक नया इन्वेस्टर को पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके बाद ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट जो है कंपैरेटिवली रिस्की है म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड में एक स्पेसिफिक फंड मैनेजर जो है वो फंड को बहुत ही केयरफुली मैनेज करता है। उसमें एक फंड मैनेजमेंट का एक टीम रहता है जो कि कंटिन्यू जो वो डिफरेंट स्टॉक का एनालिसिस करते रहते हैं, उसका बाई और सेलिंग करते रहते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल को करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फ्रेंड्स, आपका मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिस्की है, क्या म्यूचुअल फंड का पैसा डूब सकता है, क्या हम म्यूचुअल फंड में पूरी तरह हमारा अमाउंट जो है वो लॉस हो सकता है। म्यूचुअल फंड को सेबी जो गवर्नमेंट रेगुलेटर है उसको रेगुलेट करता है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड में स्कैम होने का चांसेस बहुत कम रहता है। और लेकिन एक चीज़ है कि म्यूचुअल फंड का जो आपका जो वैल्यू है वो आप कभी भी मार्केट के हिसाब से अप डाउन होता रहता है, इसलिए आप अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आप बेनिफिट उठा पाएंगे, और शॉर्ट टाइम में अगर आप उसका आपका वैल्यू देखेंगे अमाउंट का तो वो कम ज़्यादा होता रहता है। और एक क्वेरी हमेशा आता है कि हम म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करें, हमारे पास और भी ऑप्शन है, पीपीएफ है, एनपीएस है और फिक्स डिपॉजिट्स है, तो हम क्यों इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में। उसका जवाब ये है कि म्यूचुअल फंड जो है वो लिक्विडिटी उसमें ज़्यादा रहता है। उसका मतलब ये है कि हम म्यूचुअल फंड से आज अगर पैसा रखें तो हमारे 2 दिन के बाद पैसा ज़रूरत पड़ा तो 2 दिन के बाद ही हम उठा सकते हैं, और 1 साल के बाद भी उठा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एक चीज़ है कि एग्जिट लोड 1 साल तक लगता है, और 1 साल के बाद अगर आप उठाएंगे तो उसमें एग्जिट लोड नहीं लगता है। लेकिन म्यूचुअल फंड से पैसा आप एक दिन में, 5 दिन में और 1 साल तक के बाद भी उठा सकते हैं। पीपीएफ में, एनपीएस में लिक्विडिटी बहुत कम है, हम इमीडिएटली पैसा को उठा नहीं सकते हैं। पीपीएफ में अप्रोक्स 15 साल के बाद आप पैसा को उठा सकते हैं, और एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद ही पैसा को उठा सकते हैं, और कभी इमरजेंसी होगा तो आप पैसा को बहुत मुश्किल होगा उठाने के लिए। और ऐसा ही सेम है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में। लेकिन आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा उठा सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारा पैसा भी कट जाता है आपका। पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो हर 3 महीने में रिव्यू होता रहता है, और अभी पहले से 9% था, अभी धीरे धीरे 7-8% से भी कम हो गया है। एनपीएस का एग्जैक्ट रिटर्न को हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अप्रोक्स 10% के आसपास मिलता है। एफडी में आप देख रहे हैं कि 6 से 7% ही मिल सकता है। इसलिए हम जो अमाउंट सेव कर रहे हैं उसमें से कुछ अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है डिफरेंट सेक्टर्स का डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, और कंपनी का जो ग्रोथ के हिसाब से हमें उसका प्रॉफिट मिलता है। म्यूचुअल फंड में कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपने देखा रिटर्न देखेंगे तो उसका जो रिटर्न है अप्रोक्स 20% के आसपास है, और मिड कैप का जो रिटर्न है लास्ट 15 साल में वो 15% से 17% के आसपास है। लार्ज कैप का जो रिटर्न है वो अप्रोक्स 12% से भी ज़्यादा है, जो कि पीपीएफ, एनपीएस और एफडी में मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो सेकंड है म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जो टर्मिनोलॉजी आपको ज़रूर जानना चाहिए उसमें से पहला है एएमसी। एएमसी का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। डिफरेंट एएमसी होता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे है एक्सिस म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो डिफरेंट एएमसी में ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कोटक म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, पराग परिक म्यूचुअल फंड, मिराई एसेट म्यूचुअल फंड। सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है वो है एयूएम। एयूएम का मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट। उसका मतलब ये है कि पकड़ लो हम एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लार्ज कैप फंड में ऑलरेडी कितना फंड ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको टोटल एयूएम बोलते हैं। एयूएम का ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उस स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और उसमें एयूएम के बेसिस पे भी हम एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से पहले हमें उसका एयूएम जरूर जानना चाहिए। और नेक्स्ट है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर मतलब हम जो म्यूचुअल फंड में कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका
वो फंड को कौन मैनेज कर रहा है, उस फंड मैनेजर का क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपर्टाइज है, उसने पहले क्या क्या परफॉर्मेंस दिखाया है, वो भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये है कि हमारा जो पैसा को एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है उसके बदले में वो कितना अमाउंट पैसा ले रहा है। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड का अप्रोक्स 0.5% से 1% तक का रहता है। और म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से पहले हमें एक्सपेंस रेशियो को भी देखना चाहिए। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है नैब। नैब का मतलब है नेट एसेट वैल्यू। हम जो म्यूचुअल फंड का एक स्कीम में खरीदा तो उस स्कीम का प्राइस जो है वो नैब के हिसाब से लिया जाता है। जैसे हम 50 रुपये का नैब में ख़रीदा है और जब हम उसको सेल करेंगे, अगर 100 रुपये का नैब में सेल करेंगे तो हमें उसका डबल प्रॉफिट होगा। ऐसे ही अगर हम 50 रुपये का नैब में ख़रीदा और 40 रुपये के नैब में बेच दिया तो हमें 20% का लॉस होता है। और नेक्स्ट है लमसम और SIP। लमसम और SIP शायद आपने सुना होगा। लमसम का मतलब है एक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक अमाउंट एक बार में इन्वेस्ट करना। और दूसरा है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP का मतलब है आप हर महीने या हर 3 महीने में एक कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहना। कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहना जो है वो बेस्ट मंत्र है हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करने के लिए। जितना भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे आप राकेश झुंझुनवाला का नाम सुना होगा, आपने वॉरेन बफेट के नाम सुना होगा, वो बोलते हैं कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। एक सिंपल चीज़ है कि लॉन्गसम अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट का डाउनवर्ड होने जाने के लिए आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको मार्केट को वॉच नहीं करना है और कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहना है तो आपको SIP जरूर करना चाहिए। और नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है डेब्ट और इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि हमारा जो मनी है वो शेयर में इन्वेस्ट हो रहा है, जो डिफरेंट सेक्टर्स का शेयर्स में इन्वेस्ट हो रहा है, उसको इक्विटी बोलते हैं। डेब्ट का मतलब है डिफरेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होना। बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट को डेब्ट बोलते हैं और शेयर्स का इन्वेस्टमेंट को इक्विटी बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना चाहिए, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया, जिसको समराइज में कर रहा हूँ। जैसे AUM, AMC, एक्सपेंस रेशियो, नैब, डेब्ट, इक्विटी, ये सब हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए। और थर्ड है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का बहुत सारा वेरियस टाइप्स है, उसको बारे में हम डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड में 4 सेक्टर रहता है, जैसे डेब्ट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड। मेरा जो सजेशन है, आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ अमाउंट आप गोल्ड और डेब्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इक्विटी म्यूचुअल फंड का और भी डिफरेंट सब टाइप्स है, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। डेब्ट म्यूचुअल फंड में हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए मैं सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डेब्ट इन्वेस्टमेंट जो है ऑलरेडी हम करते रहते हैं। हम जो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, FD में इन्वेस्ट कर रहे हैं, PPF, EPF, ये सब वन टाइप ऑफ डेब्ट इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड में डिफरेंट ये है कि गोल्ड जो है उसमें मेकिंग चार्जेस रहता है और गोल्ड जो है वो चोरी होने का खतरा रहता है। लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड अगर आप खरीद लेंगे तो उसका कोई मेकिंग चार्जेस नहीं रहता है और उसका कोई चोरी होने का कोई चांसेस नहीं रहता है। अब गोल्ड का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में वो म्यूचुअल फंड का वैल्यू बढ़ता रहता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि हमें गोल्ड म्यूचुअल फंड में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 2 से 5% इन्वेस्ट करना चाहिए और मैक्सिमम 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। और नेक्स्ट है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमारा जो पैसा है वो डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट कंपनी का शेयर्स में लगता है। डिफरेंट कंपनी जब ग्रो करता है तो हमारा फंड का अमाउंट जो है वो ग्रो करता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड भी वेरियस टाइप्स का होता है, उसमें से मैं बोलना चाह रहा हूँ वो है लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, ELSS फंड। और एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है वो है थीमेटिक म्यूचुअल फंड। थीमेटिक म्यूचुअल फंड का मतलब है उसमें स्पेसिफिक कैटेगराइज्ड इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे ओनली फार्मा में इन्वेस्ट होता है, ओनली IT में इन्वेस्ट होता है, ओनली FMCG में इन्वेस्टमेंट होता है, और इंडेक्स फंड। और एक फंड होता है डेब्ट और इक्विटी का मिला के, वो बोलते हैं बैलेंस फंड। उसमें डेब्ट और इक्विटी दोनों रहता है। और एक फंड के बारे में मैं डिस्कस नहीं किया हूँ, वो है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड का मतलब ये है कि उसमें वो भी वन टाइप ऑफ डेब्ट फंड है, लेकिन उसमें आप कुछ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है हमने जाना, म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने जाना, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में जाना। उसके बाद में हम जानेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करें म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए हमें पहले चूज करना चाहिए हमें कौन सा AMC में पहले इन्वेस्ट करना है। डिफरेंट AMC जैसे मैंने बताया कि कोटक, ICICI, एक्सिस,
SBI, हम जिस एम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें हम इन्वेस्ट करने के लिए हम डायरेक्ट ऑफलाइन फिजिकली हम उस एएमसी के ऑफिस में जाके भी हमारा KYC भर के इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। KYC बनने के लिए जैसे सिंपल है पैन कार्ड, आधार कार्ड और हमारा जो बैंक अकाउंट का चेक, ये सब लगता है। उसके बाद हम उसमें इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। सेम हम ऑनलाइन में भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। ऑनलाइन जैसे ग्रो ऐप, ईटी मनी ऐप, ऐसे और भी बहुत सारे ऐप्स है, उसमें भी आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक चीज़ हमें जानना चाहिए कि म्यूचुअल फंड एक गोल बेस्ड अप्रोच में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गोल बेस्ड अप्रोच का मतलब ये है कि हम हमारा रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम हमारा मैरिज के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम हमारा बच्चे का एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, बच्चे के शादी के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी वैकेशन के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, कोई भी स्पेसिफिक गोल के लिए एक स्पेसिफिक फंड हम चूज कर सकते हैं और उसमें कंटिन्यू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि हम म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट चालू कैसे करें, कौन सा फंड पहले चूज करें और कैसे चूज करें। उसका जवाब ये है कि म्यूचुअल फंड में हम चालू करना चाहते हैं तो पहले इक्विटी इन्वेस्टमेंट में चालू करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम डेब्ट में PPF, FD में ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो इसीलिए हमें इक्विटी में स्मॉल अमाउंट करके धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चालू करना चाहिए। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हमें पहले लार्ज या मल्टी कैप से चालू करना चाहिए, पहले स्मॉल या मिड कैप से नहीं चालू करना चाहिए। एक नया इन्वेस्टर को पहले स्टार्टिंग में थीमेटिक म्यूचुअल फंड में कभी भी चालू नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू करने से पहले हमें खुद का मेंटेलिटी को जानना जरूरी है। खुद का मेंटेलिटी मतलब एक आम इन्वेस्टर का 3 टाइप का मेंटेलिटी होता है। एक है एग्रेसिव मेंटेलिटी, दूसरा है मॉडरेट मेंटेलिटी, तीसरा है कंजर्वेटिव मेंटेलिटी। अगर आप कंजर्वेटिव मेंटेलिटी हैं तो आपको सेफ फंड पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर्स हैं तो आपको कुछ रिस्की फंड में और कुछ सेफ फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको ज़्यादा अग्रेसिव फंड्स में और कुछ सेफ फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट चालू करने से पहले हमें जानना चाहिए कि हम कितना साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने से हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कंपैरेटिवली लॉन्ग टाइम मतलब 20 से 30 साल अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप 10 से 20-15 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप 5 से 10 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मल्टी कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप 3 से 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको बैलेंस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप 2 से 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें डेब्ट और बैलेंस फंड दोनों में मिक्स इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लिक्विड फंड और लो ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसलिए आपको किस स्पेसिफिक गोल के हिसाब से स्पेसिफिक फंड चूज करना चाहिए। आपका रिटायरमेंट गोल जो है अगर 30 साल है तो आप 2 स्मॉल कैप या 1 स्मॉल 1 मिड कैप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जो मैरिज है वो 5 साल के बाद है तो आप एक लार्ज कैप फंड चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 3 साल के बाद गाड़ी खरीदना है तो आप एक बैलेंस फंड चूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए भी आपको अगर चूज करना है तो उसमें भी डिफरेंट एएमसी का डिफरेंट म्यूचुअल फंड है। तो स्पेसिफिक कोई भी पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे आप रिटायरमेंट, फॉर एग्जांपल आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप एक स्मॉल कैप चूज किया है, तो स्मॉल कैप में भी आपके पास जैसे SBI स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है, निपॉन स्मॉल कैप है, HDFC स्मॉल कैप है। उसमें से आप इस सब फंड्स का एनालिसिस कर सकते हैं, फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, उसका फंड मैनेजर को देख सकते हैं, उसका लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। नॉर्मली एक इन्वेस्टर जब चूज करता है कि जैसे स्मॉल कैप का 4 फंड है तो उसमें से एक फंड चूज करने से पहले सिर्फ उसका पास्ट परफॉर्मेंस को चूज कर लेता है, लेकिन सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को देख के हमें फंड को नहीं चूज करना चाहिए। एक म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले हमें सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखना है, हमें देखना है उसका AUM कितना है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, उसका फंड मैनेजर कौन है और उसका फंड मैनेजर का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, और उस फंड जो है कैटेगरी जो हमारा दूसरा जो कैटेगरी के हिसाब से वो उसको कितने रैंक में आता है और वो अपना बेंचमार्क को कैसे बीट कर रहा है, अपना कैटेगरीज को बीट कर पा रहा है कि नहीं, और कितनी बार बीट कर रहा है, और मार्केट जब फॉल हो रहा है तो वो अपना फंड्स को कितना कंट्रोल कर पा रहा है, कितना वो मार्केट से ज़्यादा गिर जा रहा है या अपने फंड को प्रोटेक्ट कर पा रहा है। तो म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से पहले हमें बहुत सारा चीज़ को एनालाइज करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट्स का सलाह लेना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। डिफरेंट मेंटेलिटी के हिसाब से हमें हमारा गोल को कैसे अचीव करना चाहिए, हम कौन सा फंड कैसे चूज करना चाहिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। वीडियो में हमने जाना कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टर्मिनोलॉजी क्या है,
डिफरेंट टाइप्स क्या है, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या जानना चाहिए, और इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या है। जैसे अग्रेसिव इन्वेस्टर्स है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, डिफरेंट माइंडसेट का इन्वेस्टर्स रहता है, उसी बेस्ड पे ही इन्वेस्टमेंट होता है। और डिफरेंट गोल्स क्या क्या है, एक इन्वेस्टर का गोल क्या है, गोल बेस्ड हम अप्रोच में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो इन्फॉर्मेशन वीडियो में लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लर्न एंड प्रैक्टिस टू गेन द नॉलेज, अप्लाई द नॉलेज इन राइट टाइम, देन द नॉलेज ब्रिंग्स विजडम।